सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे ऑफ चैप्टर रिलेशन आर.डी. शर्मा बुक के। ठीक है, तो देखो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। उसमें चैप्टर सेट के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा बुक के, वो करवा चुकी हूँ मैं। सो वो आप देख सकते हो। ठीक है, और अब है रिलेशन, दैट इज सेकेंड चैप्टर। तो देखो आर.डी. शर्मा बुक में सारे टॉपिक वाइज अलग अलग चैप्टर्स दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो ये वाला जो वीडियो रहेगा इसमें मैं रिलेशन के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो क्या है, इफ ए इक्वल टू ए बी सी, 3 सेट गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल टू 1 to 4, बी इक्वल टू 2, 4, 5. In the similar way, C equal to 2, 5. Okay, so these are the element in these 3 set A, B and C. और आपको इसमें क्या फाइंड करना है, देखो A minus B क्रॉस B minus C, A minus B क्रॉस B minus C। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखो इसमें क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन दो सेट का। तो सबसे पहले ये दोनों सेट हम लोग फाइंड कर लेंगे। a माइनस बी, इट मीन्स डिफरेंस ऑफ 2 सेट। तो डिफरेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं, द एलिमेंट विच इज इन a बट नॉट इन b, वैसे एलिमेंट्स को लिखना है। तो देखो सेट a एंड b को देखते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे द एलिमेंट बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा 1 और 2, 4 तो इसमें है प्रेजेंट। इन द सिमिलर वे b माइनस सी हम लोग फाइंड कर लेंगे, द एलिमेंट विच इज इन b बट नॉट इन c। ओके, सो 4 देखो एक एलिमेंट है जो सेट b में है पर c में नहीं है। तो दीज आर दी 2 सेट। ओके, और आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ये दोनों सेट का। तो देखो किस तरह से लिखेंगे, a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ये दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर को ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 and 4। तो यही 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इफ R इज अ रिलेशन ऑन द सेट A, एक सेट है और रिलेशन किस पे डिफाइंड है, देखो x इज रिलेटेड टू y एंड y इक्वल टू 3x, देन R इक्वल टू। तो देखो ये रिलेशन ऑन अ सेट है। जैसे रिलेशन जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं कोई 2 सेट में करते हैं, जैसे रिलेशन डिफाइन होता है सेट A टू B, रिलेशन R फ्रॉम A टू B, 2 सेट में है। तो देखो सेकंड वाले में क्या है, रिलेशन ऑन अ सेट दिया है, इट मींस रिलेशन कैसा डिफाइन है, फ्रॉम A टू A है। ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेट, और वो सेट के एलिमेंट्स क्या है, देखो A इक्वल टू 1, 2, 3, ये सारे एलिमेंट्स है अप टू 9 तक। और रिलेशन R किस पे डिफाइंड है, देखो x is related to y such that y equal to 3x। ठीक है, यही है। और देखो रिलेशन किस पे डिफाइंड है, फ्रॉम a टू a, एक ही सेट गिवन है, इट मींस दोनों जो एलिमेंट होगा x का और y का बोथ बिलोंग्स फ्रॉम द सेट a। ठीक है, और इसमें आपको जितने भी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है और वही ऑप्शंस में गिवन है। ठीक है, तो देखो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे वो देखते हैं। तो सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, सो x की वैल्यू आप इसको इसमें पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग जो जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू अगर 1 डालते हो तो y क्या आ जाएगा 3। इन दिस सिमिलर वे x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं तो y क्या आएगा 6, और x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y आ जाएगा 9। ओके, उसी तरह से सारे वैल्यूज को हम लोग को x पे इसमें पुट करना है और ऑर्डर्ड पेयर देखना है क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह x की वैल्यू अगर 4 डालते हैं तो y क्या आ जाएगा 12। ओके, अब यहाँ देखो दोनों जो एलिमेंट है चाहे वो x के हो या y के हो, दोनों कौन से सेट पे बिलोंग करता है, सेट A। पर देखो यहाँ 12 आ रहा है, 12 तो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है,
तो इट मीन्स ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। बोथ द एलिमेंट ऑफ दीज ऑर्डर पेयर बिलोंग्स फ्रॉम द सेट ए। सो ओके, सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। इसका ऑप्शन मैं बता देती हूँ 1 3। सो देखो इसका ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर ये वाला नहीं है, कोई और कुछ और है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। लेट ए बी, इसमें भी 2 सेट गिवन है, वो सेट क्या है वो मैं लिख देती हूँ। ए इक्वल टू 1 2 3, ओके, और एक सेट बी दिया गया है, इसमें देखो क्या क्या एलिमेंट्स है 1 3 5, ठीक है। अब रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वो किस पे डिफाइंड है, देखो फ्रॉम ए टू बी है, और जो रिलेशन दिया गया वो ऑर्डर्ड पेयर में ऑलरेडी गिवन है, और आपको क्या निकालना है, आर इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। सो रिलेशन आर क्या गिवन है, वो ऑर्डर्ड पेयर में लिख देती हूँ। देखो 1 3 है, 2 5 है, और है 3 3, ठीक है। आपको इसमें फाइंड करना है आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन ऑफ दिस रिलेशन आर, ओके। सो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, सिंपली जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिए रहेंगे उसको क्या करो, जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर देना है। इट मींस देखो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, और सेकंड वाला को क्या बोलते हैं, एलिमेंट को रेंज। तो इसमें क्या होता है, इनवर्स में डोमेन वाला रेंज हो जाएगा और रेंज वाला डोमेन हो जाएगा। इट मींस इसमें आप सिंपली समझो जो भी ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे उसको इंटरचेंज कर देना है, वही हो जाता है आर इनवर्स, दैट इज इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 5 2, और ये 3 3 तो एज इट इज वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर इनवर्स, दैट इज इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। सो इसका ऑप्शन मैं बता देती हूँ कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देखो इसमें क्या देख रहे हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर क्या हो जाएगा 1 2 3, और इसमें डोमेन क्या है 1 3 5, ठीक है। और रेंज देखो 3 5 है, और इसमें रेंज क्या है 1 2 3। इट मीन्स क्या देख रहे हैं, अगर डोमेन ऑफ आर इसमें 1 2 3 है तो आर इनवर्स में वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें जो रेंज है वो डोमेन हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आर इनवर्स क्या है, दैट इज इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, ओके। सो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इफ ए बी 2 सेट गिवन है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एक्स ग्रेटर देन वाई, द रेंज ऑफ आर इज, ठीक है। तो इसमें देखो आपको रेंज फाइंड करना है, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सेट ए एंड बी देखो क्या एलिमेंट्स है, 4 नंबर, सेट ए इक्वल टू 1 2 3, और एक सेट बी है, इसमें देखो क्या एलिमेंट्स है 1 4 6 9, ठीक है। तो ये 2 सेट हो गया, और रिलेशन आर डिफाइंड किस पे, देखो x इज ग्रेटर देन y, इट मींस x वाला एलिमेंट सेट ए का रहेगा और y वाला एलिमेंट सेट बी का रहेगा, ठीक है। तो रिलेशन आर देखो किस पे डिफाइंड है, x y such that x is greater than y, okay, where x belongs to A and y belongs to B, okay। so ये क्वेश्चन गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ आर, और बाय द डेफिनेशन आप रेंज पढ़े हो क्या होता है, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर। तो हम लोग इसमें जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो लिख लेते हैं पहले इन रोस्टर फॉर्म, उससे आप इजीली रेंज या डोमेन बता सकते हो, ठीक है। सो देखो आपको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, आर रिलेशन किस पे डिफाइंड है, दैट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो देखो 1 है, यहाँ 1 इक्वल हो गया, 4 है, यहाँ 6 है, 9 है। तो देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं लेस देन है 4 6 9 से, तो इसमें हम लोग को वो एलिमेंट्स लिखना है, वो ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिसमें ग्रेटर देन होना चाहिए, और सारे एलिमेंट हम लोग क्या देख रहे हैं, लेस देन है। ये सेट बी के एलिमेंट से एक ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है,
दैट इज 3 1, ठीक है 3 1। बाकी 3 4 देखो इसमें ये ग्रेटर हो गया, 3 6 ये लेस हो गया, 3 9 देखो ये ग्रेटर हो गया। तो देख रहे हो और कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है, बस यही रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। ओके अब देखो इसमें रेंज बोला गया, रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है 1, सो इस सेट का, इस रिलेशन आर का रेंज क्या हो जाएगा 1। ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ये क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, आर इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। जेड दिया हुआ है और जेड हम लोग किसको डिनोट करते हैं, जेड किसको बोलते हैं, इट मीन्स इंटीजर, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, इज अ रिलेशन ऑन जेड। तो ये भी रिलेशन ऑन अ सेट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि रिलेशन किस पे डिफाइंड है, जेड पे, इट मीन्स इंटीजर पे। इट मीन्स जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा इसका रिलेशन आर वो सबसेट है किसका, जेड क्रॉस जेड का, ठीक है। जैसे बाय द डेफिनेशन आप पढ़े हो रिलेशन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट ए एंड बी सपोज। ओके सो इसमें देखो क्या फाइंड करना है, डोमेन ऑफ आर फाइंड करना है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा। फर्स्ट एलिमेंट समझ रहे हो ऑर्डर्ड पेयर का, जैसे इसमें हम लोग देखे थे रेंज हो गया सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। हम लोग को लेना है इंटीजर, ताकि वो नंबर्स कैसा हो, ऑर्डर्ड पेयर का जो भी एलिमेंट होगा वो इंटीजर पे बिलोंग करना चाहिए, और आपको ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना है दैट इट शुड बी आइदर इक्वल टू 4 और लेस देन 4, ठीक है। तो क्या क्या एलिमेंट्स ले सकते हैं, देखो 0 0 ले सकते हैं, इसमें 0 डालते हैं, इसमें 0 डालते हैं, 0 आएगा, एंड विच इज लेस देन 4, ठीक है। ये एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है। और दोनों एलिमेंट कौन से सेट का होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इट मीन्स हम लोग माइनस वाला भी ले सकते हैं, 0 -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 पुट किया या -2, इट मीन्स -2 या वाई स्क्वायर है, इट मीन्स वो पॉजिटिव वैल्यू देगा 4, 0 + 4 ये 4 आ गया, एंड विच इज इक्वल टू 4। तो ये ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, -2 0, x की वैल्यू -2 ले लिया, y 0, ये भी तो एक पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। इन द सिमिलर वे 1 1 ले सकते हैं हम लोग, 1 और 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, और विच इज लेस देन 4। तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो 0 2 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4 और 4 इक्वल है। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू 2 लेते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, इसका ऑपोजिट कर दिए, ठीक है, ये हो गया। सो दीज आर दी, उसी तरह से आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है ताकि वैल्यू कैसा हो, आइदर लेस देन 4 हो या तो इक्वल टू 4 हो, ठीक है। सो ये हो गया। सो इसमें देखो डोमेन क्या क्या आ गया, 0 है, -2 है, 1 है, और एक रह गया डेट इज 0 -1 एंड -1 0, ठीक है। तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर डिफाइन ऑन Z, डिफाइन ऑन दिस कंडीशन। ओके सो इसमें भी देखो 0 है और यहाँ 1 है, 0 + 1 की ये 1 आ गया विच इज लेस देन 4। ओके सो डोमेन देख लेते हैं इसका क्या होगा, इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सो क्या क्या है देखो, 0 है, -2 है, 1 है, तो क्या क्या आ गया, -2 है, -1 है, ठीक है, 0 है, और क्या है 1 है और 2 है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको देखना है ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर। फर्स्ट एलिमेंट को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं, अगर रेंज बोला जाता तो सेकेंड एलिमेंट को लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसका ऑप्शन नंबर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी। ओके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम, दो सेट पे डिफाइंड है और वो सेट गिवन है। तो देखो क्या सेट गिवन है, रिलेशन आर किस पे डिफाइंड है, ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 5, और एक सेट दिया गया है 3 6 7 10।
ठीक है, और y x इज रिलेटेड टू y इन विच, ऐसा आपको ऑर्डर पे लेना है, इट मीन्स द x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, ओके, देन डोमेन ऑफ R फाइंड करना है। तो रिलेशन R देखो किस पे डिफाइंड है, x y such that x is relatively prime to y, इट मीन्स आपको वैसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे x और y, इट मीन्स फ्रॉम दी बोथ दिस सेट, वैसा ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू दिस सेट एंड y बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है डोमेन फाइंड करने, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, बिकॉज द रिलेशन इज डिफाइंड ओवर दिस, ओके। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि वैसे आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, इट मीन्स वैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वैसे दो एलिमेंट्स लेना है जिसका HCF 1 आएगा, इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसी को बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, ओके। तो देखते हैं 2 3, ये ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, देखो इसका इन दोनों का HCF फाइंड करो तो 1 आएगा, वैसे ऑर्डर्ड पेयर आपको फाइंड करना है, लिखना है जिसका HCF क्या हो 1 हो, ओके। इन द सिमिलर वे 2 और 6, इसका HCF 1 नहीं होता है, HCF आप देखो 1 हो, वही सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखना, ठीक है। 2 7 हो सकता है, इन द सिमिलर वे 2 10 नहीं होगा, 3 3, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, बिकॉज द HCF ऑफ दीज टू एलिमेंट इज 1, इट मीन्स 3 इज रिलेटिवली प्राइम टू 3, ठीक है। अब इन द सिमिलर वे 3 7 एक एलिमेंट हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर, और 3 10 हो सकता है, उसी तरह सारे एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे। और क्या हो सकता है 4 3 4 7, ठीक है, और 4 10 नहीं होगा, 5 3 ले सकते हैं, इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर 1 होगा, HCF 1 होगा, 4 5 3, ठीक है। और क्या हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर, देखो 5 6 ले सकते हैं, और एक 5 7 हो सकता है, 5 10 नहीं होगा क्योंकि उन दोनों का HCF 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ऑर्डर्ड पेयर जिसका HCF 1 होगा उसी को बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। और देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला था, डोमेन ऑफ R फाइंड करने, रिलेशन R, तो क्या क्या डोमेन, इट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है देखो 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स हो गए 2 3 4 5, तो ये हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन R ऑफ दिस सेट, ओके। सो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, ओके। सो ये ऑप्शन नंबर D में इट मीन्स 6 का D आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप फाइंड करोगे कभी भी, सबसे पहले रिलेशन R जिस पे डिफाइंड होगा वैसे रोस्टर फॉर्म लिख लेना, जो भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे उससे आपको आसानी होगा डोमेन रेंज फाइंड करना, और जो भी क्वेश्चंस में बोला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये आप देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो देखो क्या है, अ रिलेशन 5 फ्रॉम C टू R, तो देखो C क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड R इज द रियल नंबर, सो एक रिलेशन लिया गया 5 विच इज डिफाइंड फ्रॉम C टू R, ठीक है, इज डिफाइंड बाय x इज रिलेटेड x 5 y इज इक्वल टू क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y, ठीक है। मतलब x के जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा और y क्या होगा रियल नंबर से, ठीक है। एंड विच वन इज करेक्ट, तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या क्या है देखो 2 + 3i 5 13, सो देखो ये किस तरह से लिखा है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि अगर कोई दो एलिमेंट है सपोज A एंड B, और A इज रिलेटेड टू B, ठीक है, सेट ए पहला वाला एलिमेंट्स पहले वाले सेट से और दूसरा वाला दूसरे वाले सेट से, तो इसमें सिंपली ये R की बदले 5 यूज किया गया है, दैट इज दिस एलिमेंट इज रिलेटेड टू दिस, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। और सेकेंड है देखो 3 इज रिलेटेड टू माइनस ऑफ 3, in the same way 1 + I is related to 2 and I is related to 1, तो these are the 4 options, और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू y,
मतलब ये इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो 13 के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला देखो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 9 दैट इज रूट अंडर 13। ये रूट अंडर 13 आ रहा है और ये 13 है, इट मीन्स इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। उसी तरह ये निकालो, ये आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ, इसका निकालो मॉडुलस ऑफ 3 दैट इज 9, 3 आ रहा है और यहाँ क्या है माइनस ऑफ 3 है, सेकंड वाला एलिमेंट, ठीक है। तो देखो ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसी तरह से आपको चेक करना है कौन सा करेक्ट है। इन द सेम वे 1 प्लस आई है तो इसका मॉडुलस निकालो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा √2, यहाँ तो 2 है तो ये भी रॉन्ग है, ओके। उसी तरह आई का क्या होगा, आई को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस आई, तो इसका मॉडुलस निकालो आप, क्या है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और इधर भी 1 है, ठीक है। सो फर्स्ट लास्ट वाला जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इट मीन्स मॉडुलस ऑफ आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 7 में देखो डी इज द राइट आंसर, ओके। सो इसमें समझ के किस तरह से लिखा था, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसी तरह से हम लोग एक्स वाले जो टर्म्स थे एलिमेंट्स थे उसका मॉडुलस फाइंड किए और देखे कि वाई में इक्वल नहीं है तो वो रॉन्ग हो गया। इसमें देख रहे हो मॉडुलस इसका फाइंड किए ये वाला, तो ये इक्वल आ गया, तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन, इट मीन्स एन क्या है, नेचुरल नंबर है। डिफाइन वाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ आर फाइंड करना है। तो देखो रिलेशन आर किस पे डिफाइंड है, और जैसे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर रहता था, ठीक है, और किस पे डिफाइंड है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। एंड x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n दिया है, इट मीन्स n क्या होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो रिलेशन ऑन अ सेट है, इट मीन्स रिलेशन r इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n, एज वी नो दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें नेचुरल नंबर दिए गए। तो हम लोग को बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसका सम 8 आना चाहिए, और इसमें आपको डोमेन फाइंड करना है। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो पहले लिख लेते हैं, उससे आप इजीली फाइंड कर पाओगे डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर, ओके। तो देखो इसमें देखो आप ऑर्डर्ड पेयर कैसे फाइंड करोगे। तो देखो ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ x, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और x और y दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो देखो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, x अगर 1 पुट किए तो y 7/2 आएगा, तो 7/2 तो इसमें बिलोंग नहीं करता है। उसी तरह आप x की वैल्यू 2 पुट करो तो 8 माइनस ऑफ 2 करोगे क्या आएगा 6/2, ठीक है 3, यानी ये सॉल्व हो रहा है। तो देखो x की वैल्यू 2 पुट किए तो y क्या आ गया 3, ठीक है। तो वैसे ही सारे आपको वैल्यूज लेना होगा जिसमें x और y दोनों नेचुरल नंबर हो। इन द सेम वे हम लोग अगर x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 4 डालते हैं तो y क्या आ जाएगा 8 माइनस ऑफ 4, 4/2 दैट इज 2, ये हो सकता है। अगर x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा देखो 3/2, 3/2 नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है ना। तो वही सारे हम लोग को एलिमेंट्स लेना है x की वैल्यू जिससे कि आपका y भी नेचुरल नंबर आए, ठीक है। इन दी सेम वे 6 अगर पुट करते हैं x की वैल्यू 6 तो y क्या आ जाएगा 2/2 दैट इज 1, ठीक है। तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, और कोई पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता, यही पॉसिबल है, ठीक है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। सो आपको देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया था डोमेन ऑफ आर फाइंड करने, डोमेन ऑफ आर रिलेशन आर, ठीक है। सो डोमेन क्या हो जाता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, इट मींस 2 4 6। सो दीज आर द डोमेन ऑफ रिलेशन आर डिफाइन ओवर दिस कंडीशन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका
सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ये राइट है, करेक्ट है। ओके, सो ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो देखो क्या है, आर इज द रिलेशन फ्रॉम दीज टू सेट। जो सेट जिस पे डिफाइंड है वो दो सेट दिया है, उसके कुछ एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। सो देखो क्या दिया है, आर इज द रिलेशन एंड इट डिफाइंड ओवर द सेट। इसमें ये सारे एलिमेंट्स है 11, 12, 13 to 8, 10, 12, ये दूसरा वाला सेट है एंड दीज आर द एलिमेंट इन द सेकंड सेट। ओके, डिफाइंड बाय y इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। तो देखो रिलेशन r एक डिफाइंड है जिसमें x इज रिलेटेड टू y, वेयर y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x माइनस ऑफ 3, ठीक है। और आपको इसमें देखो r इनवर्स फाइंड करना है, इट मीन्स इनवर्स रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका रिलेशन r में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका r इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपली ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एलिमेंट्स होगा उसको बस इंटरचेंज कर देना है और वही क्या हो जाता है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। सो देखो x की वैल्यू अगर आप 11 डालते हो तो y क्या आ जाएगा, 11 ऑफ माइनस ऑफ 3 दैट इज 8, ठीक है। और 8 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये ऑर्डर पेयर बन सकता है। इन द सिमिलर वे x की वैल्यू आप 12 डालो, 12 पुट किए तो 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 9, एंड 9 इसमें क्या बिलोंग करता है, ये वाले सेट में 9 नहीं बिलोंग करता, इट मीन्स ये सेट ये ऑर्डर्ड सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही वैसे ही आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है जिसमें जो सेकेंड एलिमेंट y की जो भी वैल्यू आएगी वो सेकेंड एलिमेंट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग 13 देखते हैं, 13 माइनस ऑफ 3, ये 10 और वो 10 क्या है, इसमें बिलोंग करता है सेकेंड सेट में, तो ये पॉसिबल है। सो देखो x की वैल्यू हम लोग सारे एलिमेंट पुट करके देख लिए, तो दीज आर दी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑन रिलेशन r, ठीक है। और आपको देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, इनवर्स रिलेशन फाइंड करें। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, सिंपली आप जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको इंटरचेंज कर दो, दैट इज 8, 11, 10, 13, ठीक है। सो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है ना, जो डोमेन है रिलेशन r का वो रेंज हो जाता है, जैसे सेकेंड एलिमेंट बन गया। इन द सिमिलर वे रिलेशन r में जो रेंज है वो डोमेन बन गया, ठीक है। सो ये हो गया इनवर्स रिलेशन r इनवर्स, ठीक है। सो ऑप्शन में बता देती हूँ, तो देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इफ द सेट A हैज P एलिमेंट एंड सेट B हैज Q एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये आपको बताना है। तो देखो 10 का A में पहला वाला जो सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सपोज कर लिए P, इन द सिमिलर वे सेट B है और इसमें Q एलिमेंट्स हैं, ओके। सो ये एलिमेंट्स है और आपको क्या बोला गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो ये क्या होता है, सिंपली जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज P इंटू Q, PQ, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। सो देखो आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, ठीक है। देन ऑप्शंस क्या क्या है, देखो आर इक्वल टू ए यूनियन बी। देखो जो भी रिलेशन आर का आप डेफिनेशन से क्या पढ़े हो, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट मीन्स रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो सिंपली देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी में है वो चीज़ गिवन है, तो डेट इज रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, ओके। सो देखो इस चैप्टर में दैट इज MCQ क्वेश्चंस ऑफ रिलेशन चैप्टर में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, तो ये बस लास्ट 2 क्वेश्चन है। इफ R इज अ रिलेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट हैविंग m एलिमेंट्स, ठीक है। तो R एक रिलेशन डिफाइन किया है दो सेट में A में बोल दिया गया m एलिमेंट्स है, ठीक है। सपोज तो एक सेट है उसमें m एलिमेंट्स है,
एंड टू अ फाइनाइट सेट बी एक और दूसरा सेट ले लिया गया, सपोज बी, इसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो देखो आप जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जब मैं पढ़ाई थी उसमें सारे रिलेशन के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा चुकी हूँ, उसमें सारे फॉर्मूलाज भी करवाई हूँ, ये भी करवाई हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का क्या फॉर्मूला है। तो देखो नंबर ऑफ रिलेशन बोलो या नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 to the पावर दी कार्टेशियन। अब देखो सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में अगर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, जैसे अभी निकाले थे ये वाले में, दैट इज m इंटू n। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या हो जाता है, 2 to the पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट, दैट इज 2 to the पावर mn। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये सब जो टर्म्स गिवन है, फॉर्मूला गिवन है इस चैप्टर में, ये आप याद रखिएगा, सिंपल है। नंबर ऑफ रिलेशन बोलो या सबसेट कैसे फाइंड होता है, 2 to the पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, ये समझ गए। अब 13 भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो इफ R इज द रिलेशन ऑन द फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन A। तो अभी क्या देखें, दो सेट गिवन था और उसका नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड किए, ठीक है। 13 में देखो क्या है, रिलेशन दिया हुआ है ऑन अ फाइनाइट सेट, रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट दिया हुआ है और कितने एलिमेंट्स है, देखो n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन इसका भी कितने हो गए। तो देखो इसमें एक ही सेट है, इट मीन्स रिलेशन R डिफाइंड है एक फाइनाइट सेट में, एक ही सेट है A टू A, ठीक है। तो सपोज करो पहला सेट में आपका बोल दिया गया है कि कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो दोनों तो सेम सेट हैं, इट मींस ये दोनों सेट में n एलिमेंट्स हैं, इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, तो इसमें क्या होगा, a क्रॉस a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, दैट इज n इंटू n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, ओके। और इसमें आपको क्या बोला गया, नंबर ऑफ रिलेशन निकालें, जैसे आप इसके प्रीवियस वाला का ये सेम इसमें निकाले थे। तो इसमें क्या देखे थे, दो सेट दिया था, mn हो गया, और इसमें क्या है, सिंगल सेट गिवन है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स कितने आ गए, n स्क्वायर। सो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू a क्या आ जाएगा, 2 to the पावर n स्क्वायर। ये n स्क्वायर समझ रहे हो, सिंपली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे इसमें mn था तो 2 to the पावर mn, इसमें n स्क्वायर है तो 2 to the पावर उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए इस चैप्टर के 1 से लेके 13 तक, ओके। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब जैसे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में करवाई रही हूँ, साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करो, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका फंक्शन रहेगा, फंक्शन का मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी, ओके। I hope you like this video. Hit the like button and share with your friends, and stay tuned with my channel. Subscribe my channel. That's all. Thank you.